फर्स्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन है उसके अक्रॉस चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करते, क्योंकि डिफ्यूज़न रेट और ड्रिफ्ट रेट दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उससे चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। अब उनको मूवमेंट कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और बैटरी से कनेक्ट करने को हम कहते हैं बायसिंग। तो बायसिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें दो तरह की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है बैटरी के, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब पी साइड को बनाने के लिए छोटे छोटे पॉजिटिव्स बना दिए, इनके नीचे नेगेटिव आयंस, यहाँ पर एन साइड में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और आयंस पॉजिटिव आयंस। और बीच का जो रीजन है वो चार्ज कैरियर फ्री रीजन बन जाएगा, तो ये चार्ज कैरियर फ्री रीजन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल V हो गया, ये जीरो पोटेंशियल जीरो, ये जीरो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल जीरो 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 जीरो। ये रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर काम करता है, इसका रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए जो जीरो है ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस यहाँ तक जीरो आ जाएगा, और ये V यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये हाई पोटेंशियल एंड बन गया, ये लो पोटेंशियल एंड बन गया, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब ये जो होल्स हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे पी से एन साइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर एन साइड में मेजर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनर चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। माइनर मतलब थर्मोनिक जनरेटेड, थर्मल एनर्जी की वजह से जो जनरेट हुए हैं वो माइनर हैं। तो माइनर वाले जो हैं वो तो मूव करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो है होल्स हैं, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, और यहाँ से मेजर चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, होल्स इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना चाहेंगे, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ को कम कर देंगे। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल ये ईपी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलरिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलरिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा, चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और ये ग्राफ बनता है इस तरह का। अगर मान लीजिए जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया तो करीब 0.6 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आप इसका वोल्टेज बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते जब तक 0.6 नहीं होगा, ये वोल्टेज 0.6 नहीं होगा, तब तक चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, और उसके बाद चार्ज मूव करना स्टार्ट होगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये हमारी जो वोल्टेज है ये वोल्ट्स V में है, और ये करंट है, ये मिली एम्पेयर ऑर्डर की करंट है, और इस तरह का ग्राफ आता है। जिस मिनिमम वोल्टेज पर करंट स्टार्ट होती है उस मिनिमम वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज कहते हैं। कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट इज कट इन वोल्टेज। इस ग्राफ को कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, और ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमने बनाया है। 0.6 वोल्ट तक कोई करंट नहीं है, 0.6 वोल्ट के बाद करंट स्टार्ट हो गई है, और बाद में सैचुरेशन आता है, वो हमें ग्राफ में नहीं दिखाना है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इसके बाद आता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हमें क्या करना है, पी साइड जो है इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव का मतलब V, नेगेटिव मतलब जीरो, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो वोल्टेज हो जाएगा, ये V वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि जो भी वोल्टेज है वो सारा डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस डेवलप हो जाता है, और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इधर के जो माइनर चार्ज कैरियर्स हैं मतलब होल्स, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पुश करेगा, और इधर के भी माइनर कौन से हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। तो माइनर की वजह से ये पुश जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इसमें इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ये जो ग्राफ स्टार्ट होगा ये हाई वोल्टेज पर होगा। तो हाई वोल्टेज पर ये करंट स्टार्ट होती है और ये करंट धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। बहुत कम करंट है, ये बहुत कम करंट है, और एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा जिस वोल्टेज पर हम इतना वोल्टेज इसमें डेवलप कर देंगे कि जितने भी यहाँ पर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे और बाउंड होल्स थे, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे जो बाउंड स्टेट में है। अभी कंडक्शन में कौन प्ले करता है, कंडक्शन में केवल फ्री चार्ज कैरियर्स प्ले करते हैं, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई वोल्टेज पर इतना ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा कि उस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं यहाँ जनरेट हो जाएंगे, वो बाउंड स्टेट से फ्री स्टेट में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एकदम से फ्लो होने लग जाएगी। तो करंट एकदम से फ्लो होने लग जाएगी और ये एक रिजिड स्टेट आ जाएगी इसकी। इस वोल्टेज के बाद इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद करंट हम नहीं स्टार्ट कर बढ़ा सकते। अगर हम करंट भाई हम V=IR से अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है, इस वोल्टेज के बाद अगर आप करंट बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उसी रेशियो में कम हो जाता है। करंट बढ़ी, रेजिस्टेंस कम हुआ तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही वोल्टेज की वजह से करंट बढ़ने लगती है, ये अपना रेजिस्टेंस कम कर लेता है और रेजिस्टेंस कम करने से I/R का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है और ये ग्राफ हमें मिलता है जिसे जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज के बाद हम और वोल्टेज इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते। ये रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ है, ये रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ है। इसमें एक फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इस पर भी बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। Ne/NH = Ni²। Ni क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, और ये नंबर ऑफ इंट्रिक्सिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी बराबर होती है, तो कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। ये Ni है, इंट्रिक्सिक सेमीकंडक्टर, और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डेंसिटी दे रखी है। ये फार्मूले में बेस कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें एक ही फार्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। और ये दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले ये AC सोर्स आ जाएगा, ये प्राइमरी कॉइल आ जाएगी, ये लैमिनेटेड कोर, ये सेकेंडरी कॉइल, इसके साथ एक ये डायोड लगा दिया और ये एक रजिस्टर लगा दिया, लोड रजिस्टर कहेंगे इसको। इस पे लोड आएगा जितना भी आएगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये PN जंक्शन डायोड को दिखाने का तरीका है, ये P साइड है, N साइड है। अब देखिए, ये जब नेगेटिव होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा जो इंड्यूस करंट है उसके फ्लो होने का अपोज करता है। तो इसमें जो म्यूचुअल करंट फ्लो होगा उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो P के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई तो इसमें से करंट जाएगी और करंट इसमें जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिलेगा। करंट जाएगी तो I/R वोल्टेज हमें मिलेगा, उस वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। और कुछ देर बाद, अभी फिलहाल हम ये ग्राफ बना लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज यहाँ इसके अक्रॉस जो मिल रहा है ये इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज हमें AC में इस तरह से मिल रहा है, और आउटपुट जो मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज, जब आपको ये पॉजिटिव वोल्टेज मिला, पॉजिटिव वोल्टेज, तो आउटपुट में भी आपको वोल्टेज मिलेगा। इसके अक्रॉस भी हमें वोल्टेज मिला क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। जब ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब रिवर्स बाइसिंग हो गया। रिवर्स बाइसिंग में बहुत कम करंट फ्लो होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो होती है, और ये जो करंट है इसको डार्क करंट कहते हैं, मतलब इस करंट को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। और करंट नहीं गई, इसमें करंट नहीं गई तो कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा।
कोई वोल्टेज नहीं मिला। तो ये फुल वेव है, एक वेव है, कंप्लीट वेव। इसमें से आधा पार्ट हमने पॉजिटिव बना दिया। अगर इस आधे को भी पॉजिटिव बना देते तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर है कि नेगेटिव पार्ट खत्म हो गया, इसमें नेगेटिव पार्ट खत्म हो गया, नेगेटिव वोल्टेज हमें अब नहीं मिल रहा। नेक्स्ट जब ये फिर वापस फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो वापस वोल्टेज मिल जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, और इसके अंदर ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर। इसके बाद हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें दो डायोड्स होते हैं, एक डायोड होता है D1, एक डायोड होता है D2, और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये लोड रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। तो मान लो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग में हम ऐसा मान लेते हैं। तो इस D1 के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव मिला, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब जो ये तो डायोड D1 के अक्रॉस हो गया, ये इनपुट वोल्टेज अक्रॉस D1 है, और इनपुट वोल्टेज अक्रॉस D2 में ये हमें पॉजिटिव मिला है, तो इनपुट में हमें इसका इनपुट हमें नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये इस तरह से मिलेगा इनपुट D2 के अक्रॉस इनपुट अक्रॉस D2 हमें इस तरह से मिलेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहा है। अब जब ये पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, और ये नेगेटिव है तो रिवर्स बायसिंग में आ गया। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें से करंट फ्लो होगी। तो ये सर्किट तो ख़त्म हो गया। यहाँ से करंट फ्लो होगी, और इस रजिस्टर में राइट से लेफ़्ट की तरफ करंट फ्लो होगी। तो हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू D1 हमें ये वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस। और सेकंड हाफ में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड वाले में ये यहाँ नेगेटिव वोल्टेज है D1 के अक्रॉस, और पॉजिटिव वोल्टेज है D2 के अक्रॉस। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो हमें ये जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसमें वह वापस सेम डायरेक्शन में करंट मिली, सेम डायरेक्शन में करंट मिल रही है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुई है, तो वोल्टेज सेम डायरेक्शन में मिलेगा। अब क्या, ये ड्यू टू D2 की वजह से मिला है ये। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा ड्यू टू D1, तो ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि इसमें पूरी कंप्लीट वेव हमारी रेक्टिफाई हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।